नमस्कार साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जो कि रहेगी आज जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड ओडीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर। दोस्तों, जो हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड का पेपर होना है, तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो हम जल्दी से जल्दी तैयारी कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछते हैं, उनके बारे में। सबसे पहला सेक्शन आता है जनरल नॉलेज का, जिसको जीके बोलते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे, एक बार बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। और दोस्तों, ये पूरे इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा। आपको इंग्लिश में बस थोड़ा सा इंग्लिश को देख के नहीं घबराना है। कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम के, वो इंग्लिश को देख के घबरा जाते हैं। पेपर बिल्कुल ईजी है। अब देखो, गैलीलियो है, वो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर था, उसके बारे में पूछ लिया क्या क्या है। तो गैलीलियन सब जानते हैं, टेलीस्कोप की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा उसके बारे में पूछा है कि उसने सैटेलाइट जुपिटर के बारे में खोज की थी, बिल्कुल की थी। और उसके बाद है कि उसने पेंडुलम मूवमेंट यानी कि दोलन के बारे में अपना खोज की थी, उसने दोलन के बारे में बताया था। तो तीनों ही बात सही है इसकी, तो इसका ऑप्शन डी हो गया हाल। उसके बाद एफएफसी, इसकी फुल फॉर्म थी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि थर्ड, एंटोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो इंसेक्ट हो गया इसका। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि फायर टेम्पल पैलेस द वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फायर टेम्पल पैलेस होता है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है गोल्फ प्लेयर विजय बिलोंग्स टू विच कंट्री, कौन से देश से संबंधित थे? तो ये थे फिजी के, ऑप्शन बी सही हो गया। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। जो हमारे फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट है वो पुणे महाराष्ट्र में है। उसके बाद पूछा था कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनेट पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज वर्ड। ये जो पार्क एवेन्यू है ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। ये क्या है? इसमें हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, यानी कि बहुत ऊंचाई पर है। लॉन्गेस्ट यानी कि बहुत ही लंबा है। और लार्जेस्ट मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी 7 हो गया। तो ये थे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय अजमत अली खां। अजमत अली खां सरोद बजाते थे। बहुत सिंपल है सर दोस्तों, बिल्कुल सिंपल पेपर है, बस थोड़ा सा कि इंग्लिश को देख के ये मत करना नहीं। अच्छा, फिर एक और बात है कि हम जामिया की तैयारी करेंगे तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भी इंक्रीज हो जाएगी। हम इसके साथ थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो इंग्लिश भी हमारी स्ट्रॉन्ग बनेगी। 9th क्वेश्चन है, द लेडी विद द लैम्प वाज द नेम गिवन टू। लेडी विद लैम्प सबने देखा होगा, वो फोटो है और वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी हो गया। 10th क्वेश्चन है, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सिंपल।
11th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम किसने जीता था? रोहन बोपन्ना। सबको आता है, जिसने भी जीके पढ़ा है सबको आता है, बिल्कुल सिंपल पेपर है दोस्तों। 12th क्वेश्चन है G20 समिट 2017, 2017 में G20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हम्बर्ग में हुआ था, और ये 2024 में अपने 13 क्वेश्चन है कि ये बुक के बारे में पूछा, और एक बुक के बारे में कम से कम पूछता है, तो हमें ये बुक वाला तो हर एग्जाम कोई भी ऐसा हमारा ओडीएल बीएड का होता है ना, उसमें एक बीएड के बारे में पूछ ही लेता है दोस्तों। तो 13 क्वेश्चन है द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है अंद्रुति रॉय की। 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अप्रूव वर्ल्ड्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। वर्ल्ड की फर्स्ट डेंगू वैक्सीन किसने अप्रूव की है? वो कंट्री मैक्सिको है। 15th क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और सबसे बेस्ट, इस पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं 15th क्वेश्चन को मानता हूँ। ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन देखते ही हमारे दिमाग में आएगा हाँ यार, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे बड़ा पोल्यूशन, ठीक है। फिर ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इसकी वो देखें तो इसमें CO2 है, ये CO है। ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। तो इनमें से हम देखते हैं तो हमें तो यही लगता है, लेकिन उससे भी खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो अंगीठी वगैरह जलाते हैं ना, और वाहनों से यही निकलता है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद 16th क्वेश्चन, DRDO स्टैंड, DRDO की फुल फॉर्म होगी, ये DRDO किस लिए काम करता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ का हेडक्वार्टर एवरीवन नो वेरी वेल। 18th क्वेश्चन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल किस क्षेत्र में मिला? वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में मिला था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। 19th क्वेश्चन है मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज। सबसे मेन स्कूल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल की होगी, या फिर टीचर की होगी, या स्कूल मैनेजमेंट की? तो सिंपल क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। तीनों की होती है, प्रिंसिपल की भी होती है, मैनेजर की भी होती है, टीचर्स की भी, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। 20th क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन, एप्रिसिएशन, लव, अफेक्शन, प्रशंसा करना, उसके बाद प्यार, स्नेह आर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नीड ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे को चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। उसके कौन सी डेवलपमेंट की आवश्यकता है? ये फिजिकल के लिए भी नहीं, इमोशनल, बिल्कुल ये सारे इमोशन हैं उसके, इमोशनल ऑप्शन भी हो जाएगा। हम 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड द हार्ट। तो ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था, वो स्वस्थ मन व कुछ ऐसा है करके आता है। और 22nd क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए टीचर इज टू। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, एक शिक्षक सबसे मोस्ट मतलब कार्य क्या है उसका? तो क्या करना, कहाँ हो जाए उसका?
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। मैनेज इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स, ये भी काम करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट करिकुलम एक्टिविटी, ये भी करता है। लेकिन सबसे मेन जो काम है उसका, फैसिलिटेट लर्निंग, वह सीखने की सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल। जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन वो किस सिद्धांत पर है, तो वो सिद्धांत हो जाएगा एडुटेनमेंट। ये एडुटेनमेंट क्या होता है? ये होता है एक चीज़ समझो आप, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन। एजुकेशन विद इंटरटेनमेंट क्या कहलाएगा? एडुटेनमेंट। यानी कि क्लासरूम में जो संप्रेषण है वो मनोरंजनात्मक रूप से सीखने पर आधारित हो, ऐसा हो। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पे चल देते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गए। 24 क्वेश्चन है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया सेट अप इन द स्टेट ऑफ। कौन से स्टेट में पहली ओपन यूनिवर्सिटी खुली थी? तो वो थी आंध्र प्रदेश में, B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1982 की है। और 25th क्वेश्चन है कि हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज एम ऑफ एजुकेशन मीन। हारमोनियस डेवलपमेंट से तात्पर्य कि उसका ऑल टाइप का डेवलपमेंट हो। तो हम ऐसा ही कुछ देखते हैं कि ऐसे कौन से में ऑल टाइप का है। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ माइंड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। ये मस्तिष्क की क्षमताओं को अत्यधिक क्या बोलते हैं उसको, विकसित करने का है ये। तो उसके बाद बी है डेवलपमेंट ऑफ साउंड माइंड इन द बॉडी, साउंड बॉडी, ये साउंड ध्वनि के लिए हो जाएगा। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, शारीरिक डेवलपमेंट हो गया, मेंटल मानसिक हो गया, मोरल मतलब नैतिक हो गया। तो यानी कि इसमें ये सारे टाइप के आगे, पोटेंशियल भी है, स्पिरिचुअल भी है, मोरल भी है, मेंटल भी है, उसके बाद फिजिकल भी है। तो ऑप्शन सी इज राइट, और ये भी सी। तो दोस्तों ये था सेक्शन ए जनरल नॉलेज वाला। 25 क्वेश्चन है और हम इजीली इनमें से 22 23 कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें करंट जीके भी पढ़ना है। और एक क्वेश्चन तो पूछ लेता है बुक से, डेफिनेट। एक क्वेश्चन पूछता है खेल से, एक क्वेश्चन पूछ लेता है क्या बोलते हैं इसको, संगीत से। संगीत से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि तबला कौन बजाता है, सरोद कौन बजाता है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड लेके आएंगे, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, यानी कि 2-4 पेपर कंटिन्यू मैं आपके प्रिपेयर करवा दूंगा। और वो सब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर जामिया पूछती है। तो टच में रहने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप इजीली देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हुई दोस्तों को शेयर करें।